आशा भोसले, भारतीय संगीत में एक ऐसा नाम जिनकी आवाज करोड़ों दिलों की धड़कन बनी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सुरों की नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों की है। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये बात अक्सर आशा जी के बारे में कही जाती है, और सच पूछिए तो ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसी जिंदगी जहां एक तरफ प्रोफेशनल कामयाबी आसमान छू रही थी, तो दूसरी तरफ निजी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट रहा था। तो इस कहानी के दो पहलू हैं, देखिए। एक है वो आशा भोसले जिन्हें दुनिया ने अपनी पलकों पर बिठाया, जिनकी आवाज का हर कोई दीवाना था। और दूसरी है वो औरत जिसने अपनी जिंदगी में अकेले ही न जाने कितने तूफानों का सामना किया। तो चलिए पहले उनके प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं। उनकी कहानी असल में अपने समय के बने बनाए नियमों के खिलाफ एक बगावत की कहानी है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस दौर में, खासकर मनोरंजन की दुनिया में, एक महिला के लिए अपनी शर्तों पर काम करना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। देखिए, उनकी स्टाइल अपनी बड़ी बहन महान लता मंगेशकर जी से बिल्कुल अलग थी। जहां लता जी की आवाज को उसकी पवित्रता और शास्त्रीय शुद्धता के लिए देवी की आवाज कहा गया, वहीं आशा जी ने उन नियमों को तोड़ा। उन्होंने अपनी आवाज में शरारत, दर्द और एक कशिश को जगह दी। वो भावनाएं जिन्हें उस जमाने की हीरोइनें पर्दे पर नहीं दिखाती थीं। उन्होंने अपनी सांसों तक को एक रिदम बना दिया, अपनी आवाज में एक नशा पैदा किया। इसी वजह से उन्हें वैम्प की आवाज का टैग मिला। लेकिन इसी ने उन्हें अपनी एक अलग, एक कभी ना मिटने वाली पहचान भी दी। और ये बगावत सिर्फ गायकी तक ही नहीं थी। उनका गाना याद है, दम मारो दम। उस गाने में उन्होंने अपनी आवाज से जो एक साइकेडेलिक इफेक्ट पैदा किया था, वो उस दौर के लिए इतना ज्यादा क्रांतिकारी था कि उसे इंडियन रेडियो पर बैन कर दिया गया था। सोचिए। लेकिन बैन के बावजूद वो गाना नौजवानों का एंथम बन गया। जरा उनके काम का पैमाना देखिए, 13,000 से भी ज्यादा गाने। ये नंबर उन्हें इतिहास की सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट में से एक बनाता है। ये आंकड़ा उनकी जबरदस्त प्रतिभा और कभी ना थकने वाली मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। और मजे की बात तो ये है कि जिस सिस्टम के नियमों को उन्होंने कभी तोड़ा था, उसी सिस्टम ने आखिरकार उनकी प्रतिभा का लोहा माना। उन्हें पद्म विभूषण से लेकर दादा साहेब फाल्के अवार्ड तक देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। तो ये तो थी सिक्के की एक साइड। अब आते हैं दूसरी तरफ। इस पेशेवर कामयाबी और चकाचौंध के ठीक पीछे उनकी निजी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ थी। एक ऐसी कहानी जो अक्सर उनकी मशहूर मुस्कान के पीछे छिपी रह गई। ये टाइमलाइन असल में एक के बाद एक हुए दर्दनाक हादसों की एक लिस्ट है। महज 16 साल की उम्र में एक अपमानजनक शादी, फिर एक अकेली माँ के तौर पर अपने बच्चों को पालने का मुश्किल संघर्ष। आर डी बर्मन के साथ जिंदगी में कुछ खुशियां आई भी, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकीं। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, अपनी ही औलाद को खो देना, पहले बेटी और फिर बेटा। उनकी शोहरत पर हमेशा इन त्रासदियों का एक गहरा साया रहा। अब हम उनकी कहानी के सबसे मुश्किल और शायद सबसे विवादित हिस्से पर आते हैं। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि आगे जो बातें हम बताने जा रहे हैं, वे अलग अलग सोर्सेज में दर्ज आरोप हैं। हम उन्हें यहाँ बिना किसी पक्षपात के जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहीं पर यह सवाल उठता है, क्योंकि उन पर लगे आरोपों ने उनकी इमेज को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी पेचीदा बना दिया। ये सवाल उन विवादों को समझने में मदद करता है जो उनकी विरासत का एक हिस्सा बन गए। सोर्सेस के मुताबिक उन पर कई गंभीर आरोप लगे। कहा जाता है कि कंपोजर ओपी नैयर के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन जब वो रिश्ता टूटा तो उन पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा। इसी तरह अपने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू को घर से निकालने की खबरें आईं। अभिनेत्री साधना के साथ प्रॉपर्टी को लेकर हुआ एक लंबा और दुखद विवाद भी उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा गया। और ये आरोप भी हमेशा लगते रहे कि मंगेशकर बहनों ने इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नई प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इन सब के बाद आखिर में सवाल क्या उठता है कि उनकी असली विरासत क्या है? एक बागी कलाकार, एक संघर्ष करने वाली महिला, या विवादों में घिरी एक शख्सियत? शायद सब कुछ। लेकिन एक बात तो साफ है, उनकी पहचान सिर्फ लता मंगेशकर की बहन होने तक ही सीमित नहीं रही। ये बात उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही था, अपनी शर्तों पर अपनी पहचान बनाने की एक लगातार कोशिश, फिर चाहे उसका नतीजा अच्छा रहा हो या बुरा। तो चाहे वो प्रतिद्वंद्विता हो, त्रासदी हो या विवाद,
इन सब के बावजूद उनकी आखिरी और सबसे बड़ी विरासत वो अनोखी जगह है जो उन्होंने खुद के लिए बनाई। वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी पहचान बनी, आशा भोसले। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। और हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसकी जिंदगी इतनी परतों वाली, इतनी जटिल रही हो, उसकी विरासत को याद करने का सही तरीका आखिर क्या होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।